साथियों, कल अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 के इलेक्शन को देखते हुए ये कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग से मिलकर हम उन क्षेत्रों में जहां मजबूत हैं वहां से 50,000 वोटर्स को वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा रही है, जिससे कि हम चुनाव हार जाएं। अखिलेश यादव जी की ये बात मुझे बहुत छोटी लगी है। अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, देश ने उन्हें नेताजी का खिताब दिया हुआ था। देश उन्हें एक ताकतवर पॉलिटिशियन के नाम से जानता था। मैं अखिलेश यादव जी को अपना बड़ा भाई समझता हूं, उन्हें बुरा नहीं माननी चाहिए मेरी बात। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव एक मजबूत बाप के एक कमजोर बेटे साबित हुए हैं, एक बहुत ही ताकतवर पॉलिटिशियन के बहुत ही कमजोर पॉलिटिशियन साबित हुए हैं। यहां यह जिम्मेवारी किसकी बनती है? अगर चुनाव आयोग अगर वोटर लिस्ट से नाम हटा रहा है तो यह जिम्मेवारी चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? क्या आप अपने लोगों की ड्यूटी, चुनाव आयोग घर घर नहीं जाता, इनके लोग जाते हैं, वहां आप अपने लोगों की ड्यूटी नहीं लगा सकते? उत्तर प्रदेश के ज्यादातर गांव ऐसे हैं जिन गांवों में मैक्सिमम 1500 से 1200 वोटर्स ही होते हैं। अगर बहुत ज्यादा होगा तो 5000। कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां 800 700 वोटर्स हैं। क्या आप 1000 वोटर्स पर एक आदमी की ड्यूटी नहीं लगा सकते, जिसकी ड्यूटी बस यही हो कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो घर घर जाकर के उनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़वाए, दर्ज करवाए? ये काम आरएसएस और बीजेपी तो आज कई सालों से कर रही है। आप क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ आप लोग टीवी पर अपनी बात कहने के लिए हैं, एक बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने के लिए हैं। आप लोगों को जनता से मिलना नहीं है। इलेक्शन में जाते हैं, मेहमान बनकर फ्लाइट से जाते हैं 10 मिनट के लिए और मेहमान बनकर फ्लाइट से चले आते हैं। जनता कैसे आपके साथ होएगी? आपकी दोस्ती तो बीजेपी के उन नेताओं से है जो बहुत ही मजबूत नेता हैं। कौन ऐसा बीजेपी का नेता है जिसके साथ हिंदुस्तान में आपके फोटो वायरल नहीं हुए हैं ठहाके लगाते हुए? और आपको वोट चाहिए लोगों के, दुश्मनी पैदा होती है लोगों के बीच में। आज उत्तर प्रदेश के मुसलमान आपके लिए जान देने तक को तैयार था। किसी भी मुसलमानों ने बीजेपी से दोस्ती नहीं की। आप उठा ले आजम खान को, आप उठा ले हाजी इकबाल साहब को, उनके भाई माजिद साहब को, आप उठा ले हाजी याकूब कुरैशी को। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने बीजेपी से दोस्ती नहीं किया। उनके नेताजी ने बीजेपी से दोस्ती कर रखी है। नेताजी का तो कुछ होता ही नहीं है। बेचारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो समर्थक है, वो जेल में जाते हैं, उनके घर तोड़े जाते हैं, उनकी फैक्ट्री तोड़ी जाती है, उनका परिवार जेल में जाता है, उनके बीवी बच्चे जेल में जाते हैं। ऐसे पॉलिटिक्स नहीं की जाती सर। पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि आप अपने वॉलंटियर्स के लिए जान दे दें। जरूरत पड़े पैदल कीचड़ में चलने के लिए तो कीचड़ में चलिए, जरूरत पड़े क्षेत्र में रहने के लिए महीनों तो आप क्षेत्र में रहिए महीनों। सिर्फ टीवी पर बात करने से नहीं हो सकता, धरातल पे उतरना होगा। आप अपने लोगों की ड्यूटी लगवाइए। गांव गांव 2 साल बचे हुए हैं, अभी बहुत कुछ कर सकते हैं आप। प्रदेश तो छोड़े, हिंदुस्तान आपका हो सकता है। आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन हर गांव में अपने लोगों की ड्यूटी तो लगाइए जो वफादार हैं आपके। हम जल्द एक और नई वीडियो में आपसे मिलेंगे।